हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग विलेज पहुंच चुके हुए थे और ये है सुबह का व्यू। तो मैंने सोचा सबसे पहले सुबह की शुरुआत से ही आपको दिखाती हूँ अपना विलेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर छत पर गाय के गोबर के उपले देखने को मिल रहे थे और धान की जो कटाई छटाई फ़िलहाल अभी गांव में चल रही थी, तो वो सब हो रही थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने विलेज में देखा कि सभी पास पास घर थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे शहर में तो थोड़ी दूर दूर पर होते हैं, पर यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल से पास पास ही है। और फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का पीछे का साइड और यहाँ पर हमारी भैंस है, जो कि भैंस रहती है। पहले गाय भी थी, बैल भी थे, तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी बस एक भैंस बची हुई है। और फ्रेंड्स, ये है मेरी दीदी की, हमारे पूरे परिवार की जो सबसे बड़ी बहन है, उनकी बेटी है। तो ये है, वो आप सभी को हाय बोल रही थी, तो बस मैंने इनको दिखा दिया आप सभी के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भैंस के उपले वगैरह भी बने हुए थे काफ़ी सारे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे भैंस और इनसे भी आज आप लोगों ने मिल ही लिया है। और ये उपले वगैरह थे। और फ्रेंड्स, पता है हमारे पूरे जो पीछे का साइड है घर का, उसमें ना ये देखिए एक कुतिया ने बहुत ही ज़्यादा बच्चे दिए हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही क्यूट क्यूट से पपी थे, तो मैंने सोचा चलो एक दो को उठा लेती हूँ। और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये सब, तो मैं उठा ही लूँगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है ना, आप सोचोगे क्या मैं दिखा रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये जो है ना, जो जल के निकलती हैं राख वगैरह, तो फ्रेंड्स इन सब राखों का भी इस्तेमाल जो है ना खेत में किया जाता है, इसीलिए इसे एक जगह रखा जाता है। और फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने ना फाइनली उठा लिया था एक पपी को। और ये बहुत ही छोटा छोटा था, क्योंकि शायद ये हमारे आने से पहले एक हफ्ते पहले ही ये बच्चे हुए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए मैं अब आपको अपना खेत दिखाती हूँ, जो मेरे पापा का है। और यहाँ पर मेरी परिवार की सबसे बड़ी बहन जो है वो मुझे लेकर जा रही थी। तो और मेरी एक और सिस्टर थी, वो भी हमारे साथ जा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट होता है हमारे गांव का रास्ता और हम जा रहे हैं आज खेत देखने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले कभी भी खेत नहीं देखा हुआ है, क्योंकि अपना खेत नहीं दिखा। वैसे तो मैंने दूर से बाहर से आपको देखने को तो मिल ही जाता है, लेकिन हमारा खुद का इतना बड़ा खेत है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। तो आज हम फाइनली जा रहे थे देखने के लिए, और मैंने कितना रिक्वेस्ट किया था कि हाँ मुझे जाना है, तो बस तब मैं जा रही हूँ। और ये रास्ते में है एक छोटा सा स्कूल, जो कि गांव में ही है। और फ्रेंड्स, ये सारा खेत ही है, लेकिन ये हम लोगों को खेत नहीं है, दूसरे लोगों का खेत है। बस मैं आप सभी को दिखा रही थी कि हमारे गांव में ना बहुत ही ज़्यादा खेती होती है, और ख़ासकर हमारा गांव जो है चावल की खेती के लिए मशहूर है। और यहाँ पर हर तरह की चावल की खेती होती है, हर तरह की चावल की खेती होती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो है कि धान कुछ लगे हुए थे और कुछ की कटाई भी चल रही थी। और वैसे लगभग सभी खेत में कटाई ही चल रही थी, तो यहाँ भी कटाई ही चल रहा था। तो मैं यही दिखा रही थी आप सभी को कि ये देखिए कितने सारे धान लगे थे। और फिर अभी जो है ना गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं लगाने का सीज़न भी चल रहा है। तो कटाई के साथ साथ गेहूं का भी जो है लगाने का कार्यक्रम जो होता है वो चल रहा था। और फ्रेंड्स, ये सारा का सारा खेत ही है, और ये हमारा खेत नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये मेरा खेत नहीं है, मेरा खेत अभी थोड़ी दूरी पर है। और वैसे तो हमारा खेत बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ नहीं है, इससे थोड़ी दूरी पर हमारा खेत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत कुछ लगा हुआ था, सब्जी भाजी वगैरह भी लगी हुई थी, पर थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे गांव में सब्जी भाजी कम होती है। मतलब कि हमारे गांव में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर होता ये है धान। तो फ्रेंड्स, धान, गेहूँ और जो है कि और भी बहुत कुछ होता है, चना वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन सब्जी भाजी थोड़ा कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये है एक बहुत बड़ा नदी, जहाँ पर जो कि है, यहाँ पर पर्व त्योहार वगैरह होते हैं। तो मेरी दीदी जो है सबसे बड़ी घर की, तो वही बोल रही थी कि चलो दिखाती हूँ आज तुम्हें, पहले वो और उसके बाद हमें अपना खेत दिखाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये है बहुत बड़ी नदी, जहाँ पर ऐसे सिंचाई के लिए भी पानी जो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर छठ वगैरह भी होता है, और जो भी गांव के पशु वगैरह होते हैं यहाँ पे आते हैं धुलने के लिए। तो ये नदी जो है यही है, और ये काफ़ी बड़ी है, जो कि मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बहुत बड़ी नदी है। तो ये देख ही रहे हो, जितनी दूर तक मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने उतना दूर तक आपको दिखाया है। और इसका पानी भी काफ़ी अच्छा था,
लेकिन दीदी ने बताया कि अभी पानी थोड़ा कम हो चुका है और लोग पशु धोने आते हैं तो इसकी वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। पानी बिल्कुल से बीच में साफ़ है और इसके आसपास जो है गंदगी हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि मैं दिखा रही हूँ और काफ़ी बड़ा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम आए तो काफ़ी हवा चल रही थी और तब फिर हम सब मिलकर बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे, क्योंकि हमें और भी दूर जाना था, हमें अपना खेत देखने जाना था। तो ये सारे लोग बैठ गए हुए थे यहाँ पर और रेस्ट कर रहे थे, कोई फ़ोटो वगैरह ले रहा था। तो ये सारी मेरी बहन भाई वगैरह ही हैं। तो फ्रेंड्स जो कि गांव में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं हमारे साथ, तो ये सब हमारे जो है भाई बहन ही हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे सेल्फ़ी भी लिया जा रहा था। और फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं आगे और जो कि है अब खेत की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए रास्ते का सीन है और बिल्कुल से हमारा रोड जो है बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, जो है कि सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है रोड वगैरह बना के रखी हुई है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपने बागीचे में पहुंच जाते हैं और ये है हमारा बागीचा, आम का बागीचा। और ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं। तो हमारे जो है कि बागीचे में आम महुआ वगैरह लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा खेत है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या लगे हुए थे। वैसे तो सब कट गया है, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो है ट्रैक्टर से सारा कटाई हो चुकी है और ये सारे जो धान है ना रखे हुए हैं इसी तरीके से, जिनको अब फिर अलग करना होगा, भूसे पुआल से अलग करना होता है, तो वो अलग भी यहीं पर हो जाएगा। और ये मैं दिखा रही थी कि हमारा काफ़ी पुराना आम का पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है, जो कि हमारे दादा परदादा ने लगाया हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि सब कटाई वगैरह हो गई थी और यहाँ पर से सिंचाई के लिए भी पानी जाता है, बताया जाता था। मेरी सिस्टर ने बताया कि यहाँ से सिंचाई के लिए भी पानी जाता है। और फ्रेंड्स हमारे जो खेत में है थोड़े बहुत जो है रहर भी लगी हुई थी, तो बस रहर इसी तरीके से लगाया हुआ था, ज़्यादा नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि हमारे खेत में खासकर गेहूँ, चावल, चना और ये सारे फसल होती हैं, दाल भी होती हैं, लेकिन अभी जो है दाल का सीज़न नहीं है, इसी वजह से नहीं लगाया गया है। अभी गेहूँ लगाया गया है। तो फ्रेंड्स ये देखो कितना ही अच्छा लग रहा है। और ये जितना आपको दिख रहा है ये सारा का सारा खेत मेरे पापा का है। और ये देख लो, ये मैं दिखा देती हूँ आप सभी को, ये जितने दूर तक आपको खेत नज़र आ रहा है ये दूसरे साइड का खेत था। एक तो मैंने उधर साइड का आपको खेत दिखाया था और ये दूसरे साइड का खेत था। और फ्रेंड्स ये जितने दूर तक दिख रहा है मैंने जूम करके दिखाया है, जो कि एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा आप सभी को, तो वहाँ तक हमारा खेत है। और पूरा का पूरा ये खेत हमारे पापा का है और ये हमारे दादाजी का खेत नहीं है, ये सारा का सारा खेत हमारे पापा का है। और इसमें किसी की हिस्सेदारी वगैरह नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि फ्रेंड्स ये हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मेरे दादाजी का है, तो मेरे दादाजी का खेत नहीं है, मेरे पापा का खुद का खेत है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें जितनी भी चावल वगैरह होती है तो सारा कुछ हमारा होता है। और आपको जहाँ तक नज़र जा रही है सारा का सारा खेत हमारा है। और ये एक दूसरे साइड का खेत था। तो फ्रेंड्स ये भी आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है ये सारा का सारा खेत हमारा ही है। और बस हम जाते नहीं हैं तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो हम ये सब चीज़ें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कि जो वहाँ रहते हैं वही लोग संभालते हैं। बस हमारे पापा कभी कभार जाते हैं तो बस देखते हैं। और फ्रेंड्स वही दीदी हमें बता रही थी, जो हमारे घर की सबसे बड़ी बहन है, तो वो हमें बता रही थी कि वो सारा का सारा खेत मेरे पापा का है। आपको जितना दूर तक दिखाई दे रहा है ये सारा खेत हमारा है। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए मेरी बहन बैठकर फ़ोटो वगैरह लिए जा रही थी अपनी बेटी के साथ और मुझसे पूछ रही थी कि मेरा भी ले रही हो क्या। मैंने बोला हाँ। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है मेरा भी ले लो, मैं देख लूँगी। मैं बोली अच्छा ठीक से देख लेना। तो फ्रेंड्स हम मस्ती भी कर रहे थे खेत में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी तो पूरे धान की कटाई चल रही थी, पूरे जो है अभी सिर्फ़ और सिर्फ कटाई चल रही थी। तो हमारा खेत जो है तीन तरफ था और वही मैंने दिखाया, तीनों ही तरफ का खेत हमने दिखा दिया। और जितने दूर तक मैंने दिखाया तो सारा का सारा खेत ही हमारा है। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत रहड़ के पेड़ भी लगे हुए थे। वैसे हमारे खेत में हर दाल लगती है, हर तरह की दाल होती है। तो ये जो है ना अभी बस इसी तरीके से जो है कि लगाया गया था रहड़, तो कुछ ही पेड़ थे। और फ्रेंड्स ये मैं दिखा रही थी कि ये देखो मशीन से इस तरीके से कटते हैं, मतलब
मैंने तो ऐसे वगैरह वीडियो वगैरह में तो देखा ही, लेकिन रियल में कभी नहीं देखा था। तो ये देखिए कुछ जो है इस तरीके से कटाई हुई थी, सारे जो धान की है कटाई हुई थी। और फिर सिस्टर ने, मेरी बहन ने बताया कि अब इस पे फिर से कोड़ाई होगी और फिर अब गेहूँ लगने वाला है। तो अब गेहूँ का सीज़न है तो गेहूँ होगा, फिर उसके बाद चना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे खेत में होती हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग खेत से बाहर निकल गए हुए थे और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा बागीचा है। तो ये भी एक हमारे सामने ही, खेत के जस्ट सामने में ही बागीचा था। लेकिन मैं यहाँ नहीं गई क्योंकि मेरी दीदी ने कहा नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा ये भी बागीचा था और मैंने तीनों तरह के अपने खेत दिखा दिए आप सभी को वीडियो में कि हमारा 3 तरफ खेत है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा का ही है। मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरे पापा का ही है खेत और इसमें किसी का भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे तो पहला बार अपने खेत में घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी जो है कि सरसों की खेती होगी और गेहूँ लगेगा तो काफ़ी अच्छा भी लगने वाला था। लेकिन हम वहाँ सब निकलने वाले थे और 1 ही 2 दिन में गेहूँ लगने वाला था, लेकिन हम उसको नहीं देख पाए क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। और फ्रेंड्स रास्ते में ही मेरी जो बड़ी बहन है उनका कोई जो है कि जान पहचान वाले का घर था, तो वहाँ पर मेरी जो बहन है वहाँ पे चली गई और मैं भी वहाँ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगे हुए थे लहसुन और आलू लगे हुए थे। मैंने देखा कि अच्छा ये आलू है, इस तरीके से आलू लगे हुए। मेरे भी खेत में आलू होते हैं लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं है सामने से। तो मतलब दूसरे का जब हम देखते हैं तो खुश तो हो ही जाते हैं कि हाँ अच्छा इस तरीके से लगते हैं। तो इस तरीके से आलू वगैरह लगे हुए थे। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ भी बैठकर यहाँ भी मोबाइल चलाया जा रहा था, मतलब कि इतनी सेल्फी वगैरह लिए जा रहे थे। और ये है मेरे विलेज का नाम खिरियाँव, तो यही है मेरा गांव। और फ्रेंड्स ये सासाराम से थोड़ी दूरी पर ही है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि आज ही हमें यहाँ से निकलना था क्योंकि हमें शहर आना था और हमारा टिकट वगैरह बना हुआ था। तो आज ही हम निकल जाने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बच्चों का जो है लंच टाइम हो गया था, तो ये बच्चे सारे के सारे मतलब कि बाहर खेल वगैरह रहे थे। तो मैंने सभी को बाय बोला और सभी ने मुझे बाय बोला। तो फ्रेंड्स आज ही हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं। और फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा ब्लॉग, मेरे विलेज का ब्लॉग, आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।